स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत। नए हफ्ते की शुरुआत और इस नए हफ्ते में आप देखिए भारतीय बाजारों में कुछ हल्की मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। मुनाफा वसूली की वजह यही है कि विदेशी बाजारों में हमने देखा दबाव, हांगकांग के बाजार कमजोर खुले। ओवर द वीकेंड हमने देखा कि अमेरिका से भी कुछ हल्की सी नेगेटिव खबरें आई कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल चाइना पर नए टैरिफ्स की बात फिर करने लगे हैं। कोविड से वो हताश है और उनको लगता है ऑफ कोर्स कोविड की बड़ी वजह चीन ही है। उसके बाद डाउ में हमने देखा था करीब 600 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन और उसी के साथ अब भारतीय बाजार भी अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। 475 अंकों की गिरावट निफ्टी दिखा रहा है। निफ्टी बैंक पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी करीब 1550 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकों में प्रेशर है, एनबीएफसी शेयरों में प्रेशर है, ऑटो कंपनियों में दबाव है क्योंकि ऑटो कंपनियों के ज्यादातर आंकड़े जीरो आए थे, यानी कि अप्रैल के महीने में कोई भी गाड़ी वो बेच नहीं पाए हैं और ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन हाँ, एक सिल्वर लाइनिंग है इस गहरे काले बादल में, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टॉक आज टूटा है, सिर्फ 1% की गिरावट, लेकिन डेज लो से रिकवर करने की कोशिश भी कर रहा है ये काउंटर। आरआईएल में बड़ा निवेश हुआ है सिल्वर लेक का, जो एक बड़ा वेंचर कैपिटल फंड है जिसने ट्विटर, एयरबीएनबी, अलीबाबा जैसी कंपनियों में बड़ा निवेश किया है और इन्होंने 1% हिस्सेदारी खरीदी है 5,656 करोड़ के लिए। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन आज की स्ट्रैटेजी हमारे जानकार क्या अपनाएंगे, इसकी बात करते हैं। इस हफ्ते देखिए 3 नए चेहरे हमारा साथ देंगे। मैदान में उतर रहे हैं एके प्रभाकर, मानस जायसवाल और साथ ही साथ एकदम नया चेहरा नीलेश जैन। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप सब नियम से वाकिफ हैं, तो खेल की सीधे शुरुआत करते हैं। नीलेश, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ग्लोबल मार्केट्स के तर्ज पर भारतीय बाजारों में भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, कैसी अप्रोच रखें, क्या करेंगे आप? गुड मॉर्निंग अर्शिता। वेल ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी में एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन हम बनते हुए देख रहे थे। फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 7511 के आसपास से कंटिन्यूस अपस्विंग हम देख रहे थे। ऑन थर्सडे जो कि रोल ओवर का दिन था, वहां पे एक काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सटेंड होते हुए हमने देखा 9900 के आसपास, जो कि एक इमीडिएट टॉप हम कह सकते हैं। अब हमारा मानना यह है कि ओवरऑल एक कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ब्रॉडर रेंज की अगर बात करें तो 8800 से 9900 एक ब्रॉडर रेंज होगी। शॉर्ट टर्म में एक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 9100 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर वो लेवल होल्ड करता है तो यहाँ से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन कनेक्ट करें फ्रॉम द कनेक्टिंग ऑल द लोज फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 7500 टू द इमीडिएट लो, देन एक राइजिंग ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है डेली चार्ट पे। जो आज के सेशन में कहीं ना कहीं निफ्टी उसी के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वो लेवल प्लेस है 9350। अगर आज की क्लोजिंग 9350 के ऊपर होती है तो भी एक तरीके से हम इमीडिएट पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी अवॉइड करना चाहिए। काफी वीक हो चुका है, एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन का फेज हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन ओवरऑल इंडियन इक्विटीज। ओके, तो नीलेश ने दे दिया एक एक्चुअल खाका कि निफ्टी और निफ्टी बैंक का ट्रेंड क्या दिख रहा है। निफ्टी बैंक में अभी भी ट्रेड नहीं बन रहा है और साथ ही साथ अगर 9350 होल्ड कर जाता है एट द डेज एंड तो हम संभल जाएंगे। मानस, ऐसी स्थिति में क्या फिर आज के ट्रेड के लिए आप ज्यादा मंदी के ट्रेड्स पर फोकस कर रहे हैं या फिर तेजी के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा? गुड मॉर्निंग अर्शिता। देखिए, मेरा समझना है कि एक रेंज है 9200 लोअर साइड पे और 9500 अपर साइड पे, और जब तक अब इस निफ्टी रेंज के बाहर निफ्टी ना निकले अपर साइड पे 9500 9200 लोअर साइड पे, तब तक आपको निफ्टी पे ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर कमजोरी दिख रही है आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं, और जहां पर आपको लगता है कि हमें लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा तो वहां आप खरीदारी कर सकते हैं। तो क्लियरली आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, और शायद इसीलिए मेरा थोड़ा सा फोकस आज के ट्रेंड को देखते हुए शॉर्ट साइड पे रहेगा। ओके, तो शॉर्ट साइड के आइडियाज मानस की ओर से आते हुए दिखाई देंगे। एके प्रभाकर को जोड़ते हैं। इस बीच हीरो मोटोकॉर्प ने अप्रैल की बिक्री के आंकड़ों में साफ कह दिया है कि कोई भी सेल्स नहीं हुई है। मेरे ख्याल में ये चौथी कंपनी होगी जिसने जीरो सेल्स रिपोर्ट किए हैं। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो गुड़गांव, धानुहेरा, हरिद्वार के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स में
प्लांट्स में प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ग्लोबल प्लांट सेंटर राजस्थान में जो है वहां पर भी कारोबार की धीरे धीरे करके शुरुआत हो रही है। वेडनेसडे से दरअसल यहां पर 3 इकाइयों में प्रोडक्शन की शुरुआत होगी जो उत्तराखंड और हरियाणा में ज्यादातर इकाइयां स्थित है। 7.5% नीचे लेकिन हीरो मोटोकॉर्प है, क्योंकि इन सभी बिक्री के आंकड़ों में हमने देखा है कि अप्रैल का महीना एक नो शो रहा है। कोई भी गाड़ी ना मारुति बेच पाई है, ना हीरो मोटोकॉर्प बेच पाई है, ना टीवीएस मोटर्स बेच पाई है, और जो बाकी आंकड़े आए वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो लगभग ना की बराबर बिक्री रही है, इसीलिए स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। हीरो पर एक फटाफट मानस एक व्यू दीजिए, तब तक एके प्रभाकर को फोन लाइन पर ही जोड़ लीजिएगा आप डायरेक्टर साहब, उनसे बात हो जाएगी और ट्रेड्स में उतरना शुरू करेंगे। मानस 2000 के नीचे जा सकता है क्या हीरो? शॉर्ट कर रहे हैं आप इसे? नहीं, मैं शॉर्ट करना नहीं सही समझता हूँ हीरो मोटोकॉर्प को। देखिए, ये आज जो गिरावट देखने को मिली है, शायद हीरो मोटोकॉर्प में उसी वजह से वीकनेस देखने को मिली है, क्योंकि बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट हमें लास्ट सेशन में देखने को मिला था। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया था, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे। तो मेरी राय में इस गिरावट पे आपको हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, करीब 1900 का, शायद वो 20 डे मूविंग एवरेज है हीरो मोटोकॉर्प का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें वापस 2200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 1900 के स्टॉप लॉस के साथ एक मौका है तेजी करने का। स्टॉक का में एक रिएक्टिव मूव आ रहा है, इसका फायदा उठाएं कह रहे हैं इस समय मानस जायसवाल। लगभग देखिए 0 सेल्स आ गई तो वर्स्ट फैक्टर इन हो गया। अब नेगेटिव सेल्स तो होंगी नहीं, जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं तो वापस तो दे नहीं सकते आप। तो ये वर्स्ट देख लिया है हमने। यहां से अब धीरे धीरे करके, क्योंकि इकोनॉमीज खुल रही है, अब सेल्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। ये फिलहाल राय भी है हीरो मोटोकॉर्प पर। चलिए एके प्रभाकर को जोड़ लेते हैं। मिस्टर प्रभाकर, गुड मॉर्निंग। पहला ट्रेड आपका क्या रहेगा? सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक है, तेजी करेंगे, मंदी करेंगे, किस स्टॉक के साथ शुरुआत करेंगे? Good morning. I have all sells only today. So the first call will be sell PVR. Stop loss will be 999. Target will be 840. I feel coming back to normal for movie business will take minimum 6 months to 12 months. So this is a good sell at current level. So this consumption as a theme has been doing very good. So now because of other factors, people might not go out to malls or movies. So I think this is a very good sell. Okay, so you're saying 840 के टारगेट के लिए से शॉर्ट करें, एंड द स्टॉक हैड आल्सो रन अप इन द पास्ट फ्यू वीक्स, तो शायद एक अच्छा मौका मिल रहा है इसमें से फिर से बिकवाली करने का। 999 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, एके प्रभाकर की राय है। तो पहला पिक इनका सेल साइड की आइडिया है पीवीआर का स्टॉक एक बार फटाफट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा जरूर। मुझे याद है पिछले सेशंस में इसमें तेजी देखने को मिली थी, लेकिन ये भी एक करेक्टिव जोन में जाने लगा है और इसीलिए एक सेल कॉल इस समय आ रहा है पीवीआर पर एके प्रभाकर की ओर से। तो ये है पहला ट्रेड आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का। नीलेश को जोड़ लेते हैं। अब नीलेश बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? ओवरऑल आज के सेशन के लिए मेरा ये मानना है कि कैश काउंटर्स में कहीं कहीं हमको बाइंग देखने को मिल रही है। पहला जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है वो है केईसी इंटरनेशनल, जो कि एक कैश काउंटर है। सबसे अच्छा चार्ट पैटर्न फिलहाल ओवरऑल कैश स्पेस में हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है मैं कहूँगा, और एक सिमिलर टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा ही सिमिलर पैटर्न इसमें डेवलप हुआ है, और ओवरऑल एक मेजर ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आने वाला है 204 के ऊपर। जैसे ही स्टॉक निकलेगा वैसे हमारा मानना है कि इसके अंदर 238 तक के अपसाइड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑन दी डाउन साइड अगर देखिए तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 186 के आसपास लगाने की सलाह होगी। अगर वॉल्यूम की बात करें तो पिछले 6 to 8 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम पिकअप हुआ है। जनरली इसके अंदर हमको इतनी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने नहीं मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि जो एक अपमूव स्टार्ट हुआ है वहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो गिवन दिस फैक्टर आई थिंक दिस कैन बी अ गुड बैट फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मे बी अ वीक और सो। हमारा मानना है कि हाई साइड में 238 तक के लिए स्टॉक में बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, तो एक हफ्ते का व्यू दिया है इन्होंने। 238 के टारगेट के लिए तेजी करे, स्टॉप लॉस 186 पर लगाएंगे। नीलेश चैन की पहली पिक बाय साइड की है केईसी इंटरनेशनल में, कैश मार्केट का स्टॉक है। यहाँ पर इस समय करीब
2.5-3% तक की तेजी मैं नोटिस कर रही थी आ रही है। अब 3.5% ऊपर है काउंटर, तो एक बाय साइड का रुझान इन्होंने रखा है। मानस, बताइए आपका पहला ट्रेड। देखिए, मेरा झुकाव सेल के साइड पे ज्यादा है हर्षिता, बट एक लॉन्ग कॉल भी ऐड करूंगा मैं, और वो है सिप्ला का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो फार्मा फ्लेवर है मार्केट का। कंसोलिडेशन काफी बड़ा देखने को मिला सिप्ला में, करीब 7 ट्रेडिंग सेशंस का। बट अब पैटर्न को देख के लगता है कि सिप्ला तैयार है इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करने के लिए ऊपर के साइड पे। तो मैं समझता हूँ कि आपको सिप्ला में खरीदारी करनी है करंट लेवल्स पे। 599 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और जो पहला टारगेट होगा वो 640 का होगा सिप्ला के लिए। ओके, तो सिप्ला, और सिप्ला में आप देखिए टिकअप पर चल भी रहा है कि 4% ऊपर है। पिछले 3 दिनों की गिरावट को इसने तोड़ा है और आज 25 रुपए के गेंस के साथ यहाँ पर ट्रेड बना है तेजी का। तो ये फिलहाल एक बाय साइड का कॉल है मानस की ओर से आता हुआ। और वैसे भी आप देखिए ये फार्मा ट्रेड्स तो एकदम हॉट फेवरेट निकल रहे हैं बाजार के। तो आप कह रहे हैं कि सिप्ला में तेजी करेंगे, 640 का टारगेट, और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 599 पर। तो देखिए एक एक स्टॉक, AK प्रभाकर ने सीधे सेल साइड पर एक व्यू दिया, नीलेश ने KEC इंटरनेशनल में एक बाय कॉल दिया है, और मानस कह रहे सिप्ला लेकर चलेंगे। दूसरे ट्रेड पर आते हैं। प्रभाकर साहब, आपका दूसरा ट्रेड कौन सा है? So second is Shell and Siemens. Stop loss will be 1132 and target on the downside will be 990. Now, so it is a capital goods stock. It is a weak sector actually, and with the economy limping back to normal, and it might take time. So it is a sell from my side, Siemens. ओके, तो सीमेंस दूसरा सेल साइड की पोजीशन। AK प्रभाकर आज मंदी के ट्रेड्स को ही पकड़ रहे हैं, और सीमेंस में शॉर्ट करने की राय है। 990 के टारगेट के लिए इसे बेचकर चले। 1232 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और ये काउंटर भी अगर आप गौर फरमाएंगे आज के सत्र में दरअसल मुनाफा वसूली का ही शिकार बना है। वो भी स्क्रीन पर आपके लिए चार्ट लेकर आएंगे, जहां पर आज हमने देखा है कैपिटल गुड्स कंपनियों में भी थोड़ा सा रुझान जो पिछले हफ्ते तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया था वो फिर बदल रहा है, और करेक्शन में देखने को मिले हैं ये काउंटर। सीमेंट करीब 6% नीचे है, और प्रभाकर साहब कह रहे हैं 990 के लेवल्स पर ये आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। मानस, सिप्ला का साथ कौन सा देगा? आपने कहा एक बाय कॉल है, तो आई एम अज्यूमिंग आपके सेकंड और थर्ड कॉल्स मंदी के रहेंगे। तो अगला मंदी का ट्रेड क्या है? देखिए, अगला मंदी का ट्रेड है अदानी इंटरप्राइजेस का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी शायद अभी और गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको अदानी इंटरप्राइजेस में एक सेल कॉल लेना है, जिसके स्टॉप लॉसेस रहेंगे 138 के और टारगेट रहेंगे 110 रुपए के। 110 का आप कह रहे हैं टारगेट और 138 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर भी बिकवाली की ही पोजीशन लेकर चलें। अदानी एंटरप्राइजेस देख लेते हैं आज ट्रेड के दौरान कहां पर खड़ा है। यहाँ पर भी हमने देखा आज सुबह में, देखिए ऐसे कई स्टॉक्स थे जो ट्रेडर्स फेवरेट रहे हैं, जिनमें आज बिकवाली देखने को मिल रही है, और 7% टूट चुका है अदानी एंटरप्राइजेस। उसी के तर्ज पर यहाँ पर आगे और बिकवाली देखने को मिलेगी। 110 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें, ये कह रहे हैं मानस, और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 138 पर। होपफुली यहाँ से आगे और टूटेगा और मानस के रिटर्न्स को भी इनफैक्ट और बेहतर करेगा। नीलेश, KEC इंटरनेशनल का साथ कौन सा स्टॉक देगा? बाय कॉल है या फिर आप भी एक सेल कॉल लेना चाहेंगे? फिलहाल जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो मैं सेल साइड में देना चाहूंगा। जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में गिरावट आ रही है, बहुत सारे स्टॉक्स जो कि FNO काउंटर्स है, FNO स्पेस में से स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन भी आज हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही मेरा सेल रिकमेंडेशन होगा टाइटन, जिसके अंदर अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन डेवलप हुआ है, और आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकडाउन वो विद वॉल्यूम हमको आली चार्ट पे भी आते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मोमेंटम इंडिकेटर RSI देखें तो वो कहीं ना कहीं एक टॉप बना के एक रिवर्सल ऑन द डाउन साइड हमको मूव करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो वीक है। इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन के डाउन साइड टारगेट जो है वो आ रहे हैं 815 के आसपास। वहीं ऑन द हाई साइड एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो लगाने की सलाह होगी, स्टॉप लॉस 935 का मेंटेन करें। करंट लेवल पे भी बिकवाली कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत पुल बैक ऑन हाई साइड 900 905 के आसपास आता है तो वहां पर भी बिकवाली करके चलना चाहिए, ओवरऑल फॉर द टारगेट ऑफ 815।
तो दिग्गज उतरा है मैदान पर, जो 7% नीचे है, 75 रुपए गवा चुका है, लेकिन 815 को आगे टेस्ट करेगा, ये कह रहे हैं नीलेश जैन। इसीलिए टाइटन में सेल कॉल है और साथ ही साथ स्टॉप लॉस 935। और टाइटन के टूटने के पीछे तो वजह हम सब जानते हैं। एक तो मार्केट्स खुल नहीं रहे हैं, तो फिजिकल गोल्ड बाइंग बिल्कुल नहीं हो रही है। शादी ब्याह के सीजन में भी देखिए 80% शादियां पोस्टपोन हो गई हैं, डिले हो गई हैं, या फिर बहुत ही छोटे स्केल पर हो रही हैं और लोगों को मौका नहीं मिल रहा है ज्वेलरी खरीदने का। तो ये फिलहाल इसीलिए टाइटन आगे और पिट सकता है। 815 के टारगेट के लिए शॉर्ट कॉल है। 6 स्टॉक्स आ गए हैं, 6 में से आप गौर करिएगा ज्यादातर कॉल्स जो हैं लगभग 4 बिकवाली की तरफ ही हैं। 2 में तेजी के आइडियाज जरूर आए हैं, जो है सिप्ला और केसी इंटरनेशनल। आगे हमारे जानकार आपके लिए क्या पेश करेंगे उस पर हमारी नजरें रहेंगी, लेकिन साथ ही मैं आपको याद दिला दूं, आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज FNO, ये लिखकर ट्वीट जरूर कीजिएगा @CNBC_आवाज या फिर @AHarshita। मैं आपके सवालों के जवाब भी लूंगी हमारे जानकारों से। ये चर्चा को हम जारी रखेंगे ताकि आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं दिन के दौरान, ट्रेड के दौरान, उनके समय से आपको जवाब भी मिले। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट की चाल में कुछ खास बदलाव नहीं, दबाव का सिलसिला अभी भी कायम है और निफ्टी बैंक दरअसल इस समय बड़ा प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। करीब 1560 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। चौतरफा बिकवाली आज के सत्र में नजर आई है। मिड कैप इंडेक्स भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे जानकारों ने इस समय फोकस किया है ज्यादातर मंदी के ट्रेड्स पर। 6 ट्रेड्स आपके सामने पेश हुए, जिसमें से 4 में बिकवाली की राय है, 2 में बाय कॉल्स आई हैं। तो क्या यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी कुछ और बाय कॉल्स की रहेगी या फिर कुछ सेल्स पर ही फोकस हमारे जानकारों का रहने वाला है? मानस जायसवाल से जानते हैं। मानस ने सिप्ला बाय किया, अदानी एंटरप्राइजेस सेल किया। मानस, तीसरा ट्रेड क्या है? देखिए, तीसरा ट्रेड भी एक सेल रिकमेंडेशन है और वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हमें लगातार वीकनेस देखने को मिली है। जब हमने मार्केट में खरीदारी देखी तो भी वहां पर वीकनेस कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही थी, और वो है PSU बैंकिंग का स्पेस। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेल कॉल होगा, क्योंकि एक अहम सपोर्ट 47 का ब्रेक हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी और वीकनेस देखने को मिलेगी और शायद बैंक ऑफ बड़ौदा 40 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी और 48 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ओके, तो 40 का टारगेट रहेगा, 48 का स्टॉप लॉस। और वैसे भी हम देख रहे हैं सरकारी बैंकों की धुलाई हो रही है। 6% नीचे है स्टॉक, 40 को आगे टेस्ट कर सकता है, 48 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। AK प्रभाकर, आपने PVR शॉर्ट किया, सीमेंस शॉर्ट किया। तीसरा ट्रेड बाय साइड का है या फिर वो भी सेल का ही रहेगा? We are in a bear market, so it is only a seller's market, not a buyer's market. So I will continue with my sell call only. Sell Okay. Bata India, stop loss 1375, target 1190. 1190 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं। बाटा इंडिया में आप पोजीशन अगली लेंगे और बाटा में भी प्रेशर देखने को मिला है जरूर। यहाँ पर भी बाय साइड की कोई स्ट्रैटेजी नहीं आई है। सुबह से देखिए 40 रुपए गवा चुका है स्टॉक और टूट सकता है। तो 1190 के लिए टारगेट लीजिए और 1375 है आपका स्टॉप लॉस। नीलेश, आपका अगला ट्रेड क्या रहने वाला है? वेल हर्षदा जी, जैसे कि हमने बताया कि कैश काउंटर्स में अभी भी हमको काफी स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, बहुत बाइंग दिख रही है। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो कि एक फार्मास्यूटिकल स्पेस से है, ओवरऑल फार्मा स्पेस में वैसे भी हमको काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो हम पिछले मंथ में स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था
उसके बाद पिछले कुछ सेशन से इस स्टॉक्स में कंसोलिडेशन होता हुआ हमको दिखा है। अगर ओवरऑल डेली चार्ट भी देखें तो एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। वहीं एक करेक्शन जो अभी रिसेंटली हमको देखने को मिला है, मेरा ये मानना है कि यहाँ से एक पुल बैक अगेन ऑन अ हायर साइड टूवर्ड्स फ्रेश लाइफ हाई हम बनता हुआ देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि करंट लेवल पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 735 का एक जो स्विंग लो बना है, मैं कहूंगा ट्विजर बॉटम कह सकते हैं, जो कि डेली चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है। 735 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऑन द हाई साइड जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। 875 तक के हमारे इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर मोमेंटम इंडिकेटर ऑसिलेटर्स की बात करें, एमएससीडी में अभी भी बाय क्रॉसओवर डेली चार्ट पे बरकरार है। तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन आ रहा है कि ये पर्टिकुलर काउंटर है फार्मा स्पेस से, जिसने काफी समय से आउट परफॉर्म किया है और ये कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो ओलंपिक फार्मा ये एक हॉट फेवरेट रहा है वैसे भी फार्मा कंपनियों में हाल फिलहाल में। तो 880 के टारगेट के लिए तेजी करके चले, 735 रहेगा स्टॉप लॉस, ये कह रहे हैं नीलेश। तो देखिए 9 ट्रेड्स आपके सामने हैं और आप रेशियो समझेंगे जो मार्केट का है वो हमारे जानकारों के सेंटिमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 9 में से 3 शेयर है जहां पर बाय साइड की पोजीशन है। बाकी जो कॉल्स हैं 6 कॉल्स वो दरअसल हैं इस समय मंदी के। तो यही मार्केट का रुझान बना हुआ है। 1:3 का मूड साफ नजर आ रहा है, 1:2 माफ कीजिएगा का साफ मूड नजर आ रहा है। तो नीलेश का पोर्टफोलियो आपके सामने, बाय साइड पर एलेंबिक फार्मा, केईसी इंटरनेशनल, लेकिन सेल साइड पर टाइटन इन्होंने शॉर्ट किया है और उससे उनको उम्मीद है कि ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा इनका पोर्टफोलियो। अब देख लेते हैं कौन क्या कमा रहा है। टाइटन का सेल साइड 0.5% कमा कर दे रहा है। केईसी इंटरनेशनल में इस समय ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन हाँ 0.27% के रिटर्न एलेंबिक इनके लिए कमा जरूर रहा है। अगले जानकार का पोर्टफोलियो देख लेते हैं और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एके प्रभाकर ने सभी मंदी के ट्रेड्स दिए। पीवीआर सेल की कॉल है, 999 का स्टॉप लॉस, 840 का टारगेट, सीमेंस 990 का टारगेट, 1132 का स्टॉप लॉस, बाटा सेल 1190 का टारगेट, 1375 का स्टॉप लॉस। देख लीजिए कि कौन क्या कर रहा है स्टॉक स्पेसिफिकली इनके लिए आज के सत्र में। तो पीवीआर 0.5% जोड़ रहा है, 1.5% की कमाई सीमेंस से और बाटा में 0.3% की कमाई हो रही है। अब आते हैं मानस के पोर्टफोलियो पर। मानस ने एक बाय कॉल दिया, वो है सिप्ला का, बाकी दोनों सेल हैं। सिप्ला में बाय करें, 640 का टारगेट, 599 का स्टॉप लॉस। अदानी एंटरप्राइजेज में सेल कॉल है, 110 का टारगेट, 138 का स्टॉप लॉस। और बैंक ऑफ बड़ौदा में सेल है, 40 का टारगेट, 48 का स्टॉप लॉस। तो ये है वो ट्रेड्स जो मानस ने आपके सामने रखे। अब रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से सिप्ला इनके लिए 1% जोड़ रहा है तेजी की तरफ। अदानी में शॉर्ट कॉल 1% इनके लिए जोड़ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा इतना कमा कर नहीं दे रहा है इस घंटे। तो कौन कहाँ पहुंचा है रिटर्न्स के मामले में वो भी आपकी स्क्रीन पर हाजिर कर देते हैं और देख लेते हैं कि देखिए मानस जायसवाल और एके प्रभाकर के मंदी के ट्रेड्स जो हैं वो इनके ज़्यादा काम आ रहे हैं। करीब 2.3% से ज़्यादा के रिटर्न मेरे ख्याल में एके प्रभाकर के इस समय हो गए हैं, 2.85%। चलिए, एके प्रभाकर लीडरशिप पोजीशन में आ गए हैं। मानस जायसवाल 2.56% कमा रहे हैं और 1.23% के रिटर्न्स हो गए हैं नीलेश जैन के। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक का मुकाबला। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। इस पूरे हफ्ते आपसे बातचीत करेंगे और ऑफ कोर्स जानेंगे कि यहाँ से आगे कौन सी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हमारे जो दर्शक हैं उनके भी फेवर में जाएंगी। ऑल द बेस्ट इस खेल के लिए आप सभी को। चलिए, इस बीच मार्केट के हाल पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स में रिकवरी तो नहीं आ रही है, 502 अंकों की गिरावट देखने को मिल गई है, तो प्रेशर तो बना ही हुआ है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कोशिश कर रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में आने की, 1442 के लेवल्स, तो ये विदेशी बाजारों में जो सेल ऑफ है वो भारी पड़ने लगा है। आरआईएल आज दरअसल सुबह से ही, मार्केट खुलने से पहले से ही रेडार पर है और पिछले हफ्ते भी पूरा हफ्ता हमने इसी की ज्यादा चर्चा की है। नंबर्स के तहत, राइट्स इशू के तहत वो सब आ गया, लेकिन साथ में एक नया तड़का आया है। सिल्वर लेक एक विदेशी वेंचर कैपिटल फंड है जिसने बड़ी बड़ी कंपनियां, ट्विटर, एयरबीएनबी, अलीबाबा में बड़ा निवेश किया है। डेल में इन्होंने कई साल पहले पैसे लगाए थे।
कुछ भारतीय स्टार्टअप्स में भी इन्होंने पैसे लगाए हैं बहुत साल पहले, लेकिन भारत में रीसेंट पास में सबसे बड़ा निवेश है कि इन्होंने जियो प्लेटफॉर्म में 1% की हिस्सेदारी खरीदी और बहुत तगड़ा वैल्यूएशन मिला है। एक बार फिर जो प्राइम कर रहा है फेसबुक ने जो वैल्यूएशन दिया था। अब किस वैल्यूएशन पर यह सौदा हुआ है, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज अनफॉर्चुनेटली मार्केट का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, हालांकि ये स्टॉक इतना नहीं टूटा जितना बाकी के बाजार के दूसरे दिग्गजों का हाल है। ये बताइए क्या बेनिफिट्स है सिल्वर लेक के RIL में आने के बाद, किस वैल्यूएशन पर यह डील हुई है? शुक्रिया हर्षिता। देखिए, आज सुबह ही सुबह ये खबर आई थी और जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल फंड है सिल्वर लेक पार्टनर्स, उसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है करीब 1.15% स्टेक और रफली 5600 करोड़ रुपए के आसपास की डील है। आपको ये बता दें कि 22 मई को जो लास्ट डील हुई थी फेसबुक वाली, उससे 12.5% प्रीमियम पर यह सौदा होता हुआ दिखाई पड़ा है। सिटी की एक रिसेंट रिपोर्ट थी जिसने इवेल्युएट किया था कि जियो की करीब 770 रुपए पर शेयर के आसपास की वैल्यू बैठ रही है। अगर उसी को ये आधार मान के चले तो 12.5% से रफली 100 रुपए आसपास का अपसाइड तो आप मान ही सकते हैं कि उस भाव पे देखने को मिल सकता है। तो ये तो एक जियो का मोटा मोटा आकलन है। प्लस रिसेंटली जो इस पूरी डील के बाद एक टेक आया है, वो टेक भी आया है मूडीज का। उन्होंने भी कहा है कि जो एक सेट गाइडलाइन थी डेट को रिड्यूस करने की, उससे पहले शायद डेट रिड्यूस होते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने मोटा मोटा ये भी कहा है कि रिलायंस का जो इनिशिएटिव लिया गया है, चाहे वो राइट्स इशू का इनिशिएटिव हो, स्टेक सेल का इनिशिएटिव हो, जियो में पहला और फिर दूसरा, इन सभी चीज़ों को अगर शामिल कर लिया जाए तो नेट डेट करीब करीब $21.4 बिलियन से रिड्यूस होकर रफली $13.6 बिलियन के आसपास आ सकता है। तो ओवरऑल एक शार्प डेट रिडक्शन की बातचीत है, शेड्यूल से पहले हो सकता है और एक अच्छे प्रीमियम पे लगातार सौदे हो रहे हैं। तो मार्केट्स को भले या सेंटीमेंट वाइज थोड़ा सा वीक देख रहा है, लेकिन अदरवाइज एक अच्छी ट्रिगर के तौर पे है और इस पर कई ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से थम्स अप भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, ब्रोकरेज हाउसेस का थम्स अप। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आजकल में कुछ और अपग्रेड्स भी आएंगे RIL को लेकर। 1780 मैक्सिमम टारगेट दिया गया था किसी एक ब्रोकरेज की ओर से रिजल्ट्स के बाद, राइट्स इशू की खबर के बाद और इस सिल्वर लेक की डील के बाद ये भी रीजिग होगा। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि 1800 एंड बियॉन्ड के टारगेट्स, और किसी समय पर आपको याद होगा 2000 के टारगेट्स भी कहे थे कुछ ब्रोकरेजेस ने, वो भी रिविजिट जल्दी होते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इस बीच मार्केट पर एक बार व्यू ध्यान डाल दीजिए। 9360 के लेवल्स पर आ चुका है निफ्टी बैंक। देखिए 1600 अंकों की गिरावट इसमें बनती दिखाई दे रही है। तो धीरे धीरे करके जो रुझान है और भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स पर एक बार नजर डाल लीजिए, वो 260 अंकों की गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है। तो मूड विदेशी बाजारों की वजह से ही बिगड़ा हुआ है। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। मनीषा और दीपाली देंगी आपका साथ, बने रहिए CNBC आवाज पर।